अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल यूनिक सी चीज़, बीफ रेशा कढ़ाई। आपने ये रेसिपी यकीनन कभी नहीं ट्राई की होगी, तो आइए बनाते हैं बीफ रेशा कढ़ाई। इसके लिए हमें चाहिए 700 ग्राम गोश्त। एक फ्राई पैन में गोश्त लेते हैं, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 1 लीटर पानी। बस अब इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब देखिए हमारा गोश्त गल चुका है और इस शक्ल में आ चुका है। अब इसे एक हमाम दस्ता लेते हैं, इसको अच्छे से कूटते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। ये देखें, बिल्कुल हमें इस तरह का रेशा चाहिए। अब एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करते हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करते हैं और प्याज को हमें लाइट सा ब्राउन करना है। थोड़ी देर प्याज को लाइट सा ब्राउन करते हैं। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमें लाइट से ब्राउन प्याज चाहिए। ये देखें हमारी प्याज हो गई। अब जो गोश्त हमने कूट के रखा था वो ऐड कर देते हैं और 5 से 6 अदद टमाटर। इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक। नमक हमने पहले गोश्त में भी ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छे से भूनना है। ये टमाटर के अपने ही पानी में गल जाएगा, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना। 5 से 10 मिनट के बाद ये देखें, इसकी शक्ल बिल्कुल इस तरह हो जाएगी। अब इसे अच्छे से भुनना है, बिल्कुल एक जान कर लेना है। सारा टेस्ट ही इसकी भुनाई का है। इसको अच्छे से भुनने के बाद देखें इसकी शक्ल इस तरह की हो गई। इतना यमी और टेस्टी सालन बनता है कि यकीन करें, आपने एक दफ़ा बनाया ना तो फिर इसी तरह बनाएंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया ऐड करते हैं और इसकी शक्ल देखें बिल्कुल रेडी। और आइए अब इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह इसकी शक्ल इतनी अच्छी है और टेस्ट तो लाजवाब है। और इसको रोटी के साथ सर्व करें और मज़े करें।